Very good morning, you all of you students. Very warm welcome to my YouTube channel Biogyan. Today I will discuss about Chapter 1, Class 10th, Life Process. Students, first of all, I have to discuss about life. सबसे पहले लाइफ प्रोसेस में हमें ये पढ़ना है कि लाइफ ही क्या है, हमारा जीवन क्या है। तो aliveness of an organism from its birth to the death. This period is called life. यानी किसी ऑर्गेनिज्म के उसके जन्म से लेकर उसकी डेथ तक का जो पीरियड है, उस पीरियड की उसकी जो अलाइवनेस है, उसके जीवित रहना ही उसका लाइफ है, उसका जीवन है। यानी वो पीरियड, हम अदर वर्ड में कह सकते हैं कि वो पीरियड, द पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बर्थ to its death, this period is known as its life. Now how we can say, we can measure कि something is alive, समथिंग इज अलाइव। हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई अलाइव है या नॉन अलाइव है, डेड है? ये क्वेश्चन आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, सम ऑफ द पैरामीटर्स वी हैव टू रिमेंबर, सम ऑफ द पैरामीटर्स are needed to justify aliveness। यानी कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है, ये इसको हम पता करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है, कुछ पैरामीटर्स हमें नीडेड होते हैं, और उन पैरामीटर्स को ही मेजर करने के बाद में हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ अलाइव है, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इन पैरामीटर्स में सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर है वो है न्यूट्रिशन। यानी हम ये कहेंगे कि जो हमारी फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है वो न्यूट्रिशन है, कि क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म ये कुछ खा पी रहा है, पोषण हो रहा है इसका या पोषण नहीं हो रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर है। यानी अगर हम अलाइव के केस में देखें तो इसमें पोषण होता है, न्यूट्रिशन करता है, लेकिन जो नॉन अलाइव है ये किसी भी तरीके का कोई पोषण नहीं करता। नो न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस, नो न्यूट्रिशन अकर्स।
यानी इसमें किसी भी तरीके का कोई न्यूट्रिशनल प्रोसेस नहीं होती है। दूसरा, अगर हम देखते हैं कि रिस्पायरेशन या ब्रीदिंग की बात करें कि क्या इसमें रिस्पायरेशन पॉसिबल है, यस अकर, जो अलाइव्स हैं उनमें होता है, और इनमें नो रिस्पायरेशन, किसी भी तरीके का कोई रिस्पायरेशन नहीं होता है, इनमें रिस्पायरेशन की प्रोसेस नहीं होगी। अगर हम देखते हैं लोकोमोशन, तो जितने भी अलाइव ऑर्गेनिजम्स हैं, लोकोमोशंस अकर, इनमें लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन यानी मोमेंट या लोकोमोशन की हम बात करें कि इनमें मोमेंट या लोकोमोशन होगा, और इनमें नो मूवमेंट, इनमें किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं होगा, ये नॉन अलाइव है। ग्रोथ फैक्टर को अगर हम मेजर करें तो इनमें किसी भी तरीके का कोई ग्रोथ नहीं होगा, जबकि अलाइव में ग्रोथ टेक्स प्लेस, इसमें ग्रोथ होती है, और इसमें नो ग्रोथ अकर, इनमें कोई भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर हम एक और पैरामीटर की बात करें तो इसमें लोकोमोशन या मोमेंट की बात करें तो ये अपने बॉडी पार्ट्स को हिलाते डुलाते हैं। अब अगर कोई ऑर्गेनिज्म कहीं सड़क पे पड़ा हुआ है, कोई आदमी सड़क पे पड़ा हुआ है, कोई एनिमल सड़क पे पड़ा हुआ है, तो हम किस तरीके से देख करके उसको बता सकते हैं कि वो जीवित है या मृत है, वो अलाइव है या नॉन अलाइव है? तो सबसे पहले हम उसकी ब्रीदिंग रेट को चेक करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें ब्रीदिंग हो रही है, अर्थात रिस्पायरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी हम यहाँ पर रिस्पायरेशन या ब्रीदिंग होती है श्वसन, और रिस्पायरेशन इंटरनल, तो ब्रीदिंग यानी उसकी नब्ज पकड़ कर देखेंगे, उसकी पल्स देखेंगे कि पल्स इज गोइंग ऑन और नॉट, वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और फिर देखते हैं कि वो हाथ पैर अपने हिला डुला रहा है, नहीं हिला डुला रहा है। इन सारे पैरामीटर्स को हम मेजर करेंगे। अगर ऐसा भी नहीं होता तो समझ लीजिए कि वो नॉन अलाइव है, वो किसी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, जीवन की प्रक्रियाएं क्या हैं? सो स्टूडेंट्स, all the processes all the processes all the processes of life which maintains all the activities together which are necessary for aliveness or for alive, यानी ऑल द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, जीवन की वो समस्त प्रक्रियाएं, विच मेंटेन्स ऑल द एक्टिविटीज, जो सभी समस्त प्रकार की प्रक्रियाओं को एक साथ मिलकर मेंटेन करती हैं,
एंड विच आर नेसेसरी फॉर अलाइवनेस, जो कि हमारे जीवन को जीवित रहने के लिए जरूरी है, कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट in other words the processes are facilitates life of an organism in with the coordination of each other called life processes. For example, nutrition circulation, respiration, locomotion, growth and reproduction, ये हमारी समस्त लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि नेसेसरी हैं हमारे लाइफ के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, तो अगर हम न्यूट्रिशन को क्लासीफाई करेंगे तो ये है हमारा न्यूट्रिशन ये बेसिस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, उनकी एक्टिविटी के आधार पर, उनकी हैबिट के आधार पर अगर हम देखते हैं तो इसको हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। यानी हम ये देखेंगे, एक तो हो जाएगा ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा हो जाएगा हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और थर्ड हो जाएगा सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो न्यूट्रिशन है, व्हाट इज द न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन। टेक इन और टेकिंग the food
taking the food and its utilization to produce energy within the body is called न्यूट्रिशन। इसको हम कहेंगे न्यूट्रिशन। काइंड क्या है? ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉपिक मीन्स टू प्रिपेयर। ट्रॉपिक मीन्स टू प्रिपेयर। हेटेरो मीन्स another and prepare, to prepare. Sapro means dead and phytic means process of intake. ऑटोट्रॉफिक सेल्फ यानी जो ग्रीन प्लांट्स हैं, होगा कहाँ पर? जो ग्रीन प्लांट्स हैं, साइनोबैक्टीरिया है, सम ऑफ द एल्गी हैं, ये सनलाइट को यूज करने के बाद में ऑटोमेटिक अपने आप से फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको कहा गया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरो का मतलब है अनदर, यानी हम ये कहेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म है और ये अपने फूड को लेने के लिए एक किसी दूसरे सोर्स पर निर्भर करता है। ये किसी दूसरे सोर्स के ऊपर निर्भर करेगा। अगर ये अपने सोर्स के लिए इस पर निर्भर करता है तो इसको हम कहेंगे हॉस्ट, या इसको हम कहेंगे प्रे, और इसको कहेंगे हम पैरासाइट, या इसको हम कहेंगे प्रेडेटर। तो इस तरीके के जितने भी हमारे केसेस होंगे, इनको हम कहेंगे पैरासाइट या प्रेडेटर। इवन इन द केस ऑफ हर्बीवोर्स अगर देखा जाए तो भी ये प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी कंज्यूमर के हिसाब से हो जाते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम अगेन, ऑटोट्रॉफ अलग है और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें जितने भी हमारे हैं फंगस, इसको अगर देखा जाए तो मैन टू अनदर प्लांट्स, और कुछ सैप्रोफिटिक कुछ प्लांट्स भी हैं, पैरासिटिक प्लांट भी हैं, मैन है और वेरियस एनिमल्स हैं। इसमें जितने भी हमारे फंगाई हैं, फंगी, ये इनका काम होता है कि ये डेड, डिकेइंग और रॉटन मटेरियल के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। जैसे अगर कोई ब्रेड पीस है, सड़ गया है, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि फंगस ग्रो कर जाता है, फफूंद लग जाती है। हम अगर देखें तो इसको फफूंद कहेंगे, शुद्ध हिंदी में फफूंद कहते हैं। तो ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सड़े गले पदार्थों पे अपना फूड बनाते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक को तो हम ऑटोट्रॉफिक रहने देते हैं, लेकिन जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम फिर से क्लासीफाई करेंगे। तो एक तो हो जाएगा हमारा होलोजोइक और दूसरा हो जाएगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और है पैरासिटिक, और थर्ड जो है हमारा सैप्रोफिटिक, हमने पहले ही कह दिया। तो ये हमारा सैप्रोफाइटिक है। कुछ साइंटिस्ट ने सैप्रोफाइटिक को अलग रखा हुआ है और कुछ ने अपने हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ में इसको ऐड किया हुआ है। होलोजोइक का मतलब ये है
कि यहाँ पर जितना भी सॉलिड फूड मटेरियल है, सॉलिड फूड है, वो चाहे ग्रीन प्लांट हो, प्लांट का प्रोडक्ट हो, इनको या तो ये ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली इंगल्फ कर लेता है, या इन प्रोडक्ट को एक प्रोसेस के थ्रू, जैसे गेहूं है उसकी पिसाई करना, और उसके बाद में उसकी जो ग्राइंडिंग की जाएगी, ग्राइंडिंग करने के बाद में जो फ्लोर बनेगा, उस फ्लोर की रेलिंग होगी, रेलिंग करने के बाद में इसका जो है क्लम्प बनेगा, और फिर उस लम्प्स को रोलिंग करने के बाद में उसकी ब्लड तैयार होती है। तो हम ये कहेंगे कि एक तो ये प्रोसेस हो गई, एक अंडर द प्रोसेस ले जाएगा उसको और फिर रीट अप करेगा। कुछ हमारे हार्बीवोर्स हैं, जैसे अगर हम बात करें रोमिनेंट्स की, तो ये डायरेक्टली ग्रासेस वगैरह को लेते हैं, उसके बाद में उनको कटिंग एंड चीविंग कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें हम कहेंगे मैन है हमारा, इसमें डॉग है, कैट है, और बहुत सारे हार्बीवोर्स हैं। अभी इसको हम और क्लासिफाइड करेंगे। पैरासाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये या तो लिक्विड लेंगे यानी ब्लड सक करेंगे, या फिर टिश्यू या सेल के ऊपर पार्शियल फीडिंग करते हैं, इनके ऊपर पार्शियल फीडिंग करते हैं। इस बेसिस पर हम इनको दो तरीके से पहले क्लासिफाई करेंगे कि जो या तो लिक्विड लेंगे या टिश्यू और सेल के ऊपर जाएंगे, तो इनको कहा जाएगा, लिक्विड में हम दो तरीके से लेते हैं। एक तो ये होता है हमारा कि एक ब्लड हो गया, और दूसरा हो जाएगा कि जो भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, सेलुलर फ्लूइड है, यानी सेलुलर फ्लूइड है, उसको इनटेक करते हैं। तो इस बेसिस पर हमने पहले ये देखा कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा पैरासाइट है, बॉडी के बाहर कौन सा पैरासाइट है। तो इनको हम कहेंगे, एक तो हो जाएगा एक्सोपैरासाइट। एक्सोपैरासाइट जो हमारे शरीर के बाहर रहते हैं, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी रह करके ये पार्शियल फीडिंग करते हैं, पार्शियल फीडिंग ऑफ ब्लड और टिश्यूज। ये जो हमारे टिश्यूज हैं या ब्लड है, इसकी पार्शियल फीडिंग करते हैं शरीर के बाहर रह करके, इसलिए इनको कहा गया एक्सोपैरासाइट। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं मॉस्क्यूटो, लॉज, यानी हम जुए की बात करते हैं, लॉज। और एंडोपैरासाइट, दूसरे जो हमारे पैरासाइट है जिनको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट, ये पैरासाइट हमारे इनसाइड द बॉडी रहते हैं, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी रह करके, यानी लिव इनसाइड द बॉडी, दे लिव इनसाइड द बॉडी एंड feed upon tissue fluid, cellular fluid और suck the blood। या तो ये ब्लड को चूसेंगे, या हमारा जो टिश्यू फ्लूइड है, सेलुलर फ्लूइड है, इसको इनटेक करने का काम करते हैं। ये हो गए हमारे एंडोपैरासाइट्स। अब फ्रेंड्स, होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम अगेन क्लासिफाइड करेंगे तीन भागों में, उसके नेचर पर कि ये फ्लैश ईटर हैं या फ्लैश ईटर नहीं हैं, और अगर ये फ्लैश ईटर हैं तो या तो ये फ्लैश और प्लांट प्रोडक्ट दोनों को ही ईटिंग करते हैं, या सिर्फ फ्लैश की ईटिंग करते हैं, या सिर्फ ग्रास की या प्लांट प्रोडक्ट्स की ईटिंग करते हैं। तो इस बेसिस पर हमने इनको क्लासिफाई किया थ्री पार्ट में। एक तो हमारे हो जाएंगे हर्बीवोर्स, ये फीड करते हैं प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर,
एंड प्लांट प्रोडक्ट। इनके ऊपर जैसे डॉग, काऊ, ये हो गए हमारे हर्बीवोर्स। ये बहुत ही निचले क्लासेस में 6, 5, 6, 7 के ऐसे क्लासेस में पढ़ाया गया कि हर्बीवोर्स क्या है, व्हाट आर द हर्बीवोर्स, द ऑर्गेनिजम्स और द एनिमल्स which are completely depend on plant or plant products for their food called herbivores. Second one, omnivores. omnivores क्या हैं, ये भी हमारे लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। omnivores feed on flesh as well as plant product यानी ये प्लांट प्रोडक्ट को भी यूज करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट जैसे चीज है, मिल्क है, बटर है, इसको भी लेते हैं, साथ साथ में एनिमल्स का फ्लैट भी लेते हैं, फ्लैश भी लेते हैं। तो उसमें हम ये कहेंगे कि ये फ्लैश ईटर हैं। हम ये कहेंगे कि ये हमारे जो है फ्लैश ईटर भी हैं। और थर्ड वन जो है ये कंप्लीटली इसको हम कहेंगे कार्निवोर्स। थोड़ा कायदे से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत कम बची हुई है। कार्निवोर्स ये ओनली फीड ऑन अच्छा, यहाँ पर जो हमारे ओमनीवोर्स हैं इसमें मैन है, डॉग है, और हार्बीवोर्स में हमारा था, डॉग नहीं था सॉरी, काऊ है और डियर है, बफेलो है। इस तरीके के जो है जानवर को, एनिमल्स को ऐड किया गया। ओनली फ्लैश ईटर यानी ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैश को ही ईट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर एक्सेट्रा। नेक्स्ट, ये तो हमारा रहा आज का जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द लाइफ प्रोसेस, यानी न्यूट्रिशन तक हमने इस पॉइंट को आज कवर किया। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बने रहिए बायोज्ञान चैनल के साथ एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माय बेटरमेंट। आप लोगों का सहयोग मिलता जाएगा तो और भी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता रहूँगा मैं। तो आई होप दैट कि यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बायोज्ञान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन